नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है कुंभ लग्न में मंगल उच्च राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये कुंभ लग्न का चार्ट है। मंगल इस लग्न चार्ट के अंदर द्वादश भाव में मकर राशि में विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल की भूमिका पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। तीसरे घर के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है और 10वें घर के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर राशि मेष राशि, 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, दोनों के स्वामी ग्रह मंगल हैं। और इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में होकर द्वादश भाव के अंदर विराजमान है। इसके क्या प्रभाव होंगे? जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में होकर जिस घर में बैठता है उस घर को मजबूत करता है। साथ में अपने क्षेत्रों में मंगल जिन कारक क्षेत्रों के मूल रूप से कारक ग्रह हैं उन सभी क्षेत्रों में विशेष प्रभाव देने वाले हैं और सकारात्मक रूप से भी प्रभाव देते हैं, साथ में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी लेकर आते हैं। हर ग्रह जब भी उच्च राशि में होकर बैठेगा तो उसके सकारात्मक के साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी जरूर होते हैं। यहाँ पर यह स्थिति बनेगी कि जातक मंगल के प्रभाव के कारण उसका जो द्वादश भाव है बहुत एक्टिव रहेगा। द्वादश जो भाव होता है वो खर्चे का भाव होता है, अध्यात्म का होता है और विदेश का भी भाव मंगल होता है। ऐसी स्थिति में जातक का जो व्यक्तित्व है, आप ये मान सकते हैं कि जातक का जो पराक्रम है वो विदेश से जुड़कर होने की स्थिति बन रही है। तीसरे भाव के स्वामी ग्रह मंगल है। तीसरा जो भाव होता है वो पराक्रम का होता है और छोटे भाई बहनों का होता है। कर्मेश भी यहाँ पर मंगल है। इसके परिणाम स्वरूप जातक का जो भी पराक्रम होगा वो विदेश से जुड़कर अगर वो करेगा तो उसको विशेष सफलता हासिल होने वाला है। उसका जो पराक्रम होगा हमेशा वो कोशिश करेगा कि विदेश से जुड़कर के पराक्रम करने में ही उसका मन भी लगने वाला है। ऐसी स्थिति भी बनने वाली है। जातक थोड़ा खर्चीले स्वभाव का भी होगा। रौब दिखाने के लिए बढ़ चढ़ के दिखावे की स्थिति में भी जातक का व्यक्तित्व जा सकता है और दिखावे में वो बहुत ज़्यादा अपने पराक्रम का उपयोग कर सकता है। जन सेवा में भी अपनी भागीदारी दे सकता है और साथ में हम ये पाएंगे कि जातक का जो छोटा भाई होगा वो भी हो सकता है कि विदेश में कार्य कर रहा हो। ऐसी स्थिति बन सकती है। कर्म भाव के स्वामी ग्रह मंगल हैं और ऐसी स्थिति में ये पाएंगे कि जातक का जो कर्म है वो विदेश में जुड़कर होने वाला है। हो सकता है कि जातक खुद विदेश में जाकर सेटल्ड हो जाए या फिर वहाँ पर जीविकोपार्जन के लिए आता जाता रहे, वहीं पर रह के काम करे और काम धंधा करके वो धन को अर्जित करने वाला हो, नौकरी पेशा करके विदेश में धन को अर्जित करने वाला हो। ऐसी स्थिति बन सकती है। यहाँ पर बैठकर मंगल अपनी चौथी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं। पराक्रम भाव के ऊपर अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो इसके बारे में कहना क्या, ये बहुत ही शुभ होता है क्योंकि मंगल पराक्रम भाव को देख करके जातक को पराक्रमी बना देते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये पाएंगे कि जातक जो होता है वो किसी भी स्थिति में हार मानने वाला नहीं होता है। ये बहुत ही शुभ संकेत है। वो चाहे उसके जीवन में कितने भी संघर्ष आ जाए वो हार नहीं मानेगा, वो पराक्रम करता रहेगा। वो जिद्दी स्वभाव का होगा। अपने जो भी उसने किसी काम को उसने सोच रखा है पूरा करने के लिए तो उस काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरा एफर्ट देने वाला है। जब तक कि वो पूरा ना हो जाए तब तक वो हार नहीं मानने वाला होगा। पराक्रमी बनाने में मंगल मुख्य भूमिका निभाएंगे। 7वीं दृष्टि से मंगल यहाँ पर बैठकर छठे घर को देख रहे हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा। और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हुए हम ये देखेंगे कि जातक छोटे मोटे मंगल से जुड़े हुए क्षेत्रों पर उस मंगल जिन किसी भी रोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लड को मूल रूप से मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, तो ब्लड से जुड़ा हुआ कोई छोटा मोटा रोग जातक को होने की संभावना बन सकती है। इसलिए उसको विशेष ख्याल रखना चाहिए। और ऋण जो है
जातक को जल्दी से नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ऋण को चुकाने में मुश्किलों की स्थिति बन सकती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी जातक को अपने कर्म के कारण कार्य के दौरान कोर्ट कचहरी से संबंधित छोटी मोटी एलिगेशन लगने की संभावना बन सकती है, लेकिन जातक को इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। वो अपने पराक्रम के बल पे इससे निकलने में भी सफल होगा, ऐसी भी स्थिति बनेगी। ऐसी स्थिति में हम ये पाएंगे कि मंगल को नियंत्रित करने के लिए जातक को हनुमान जी का पाठ जरूर करना चाहिए। और 8वीं दृष्टि मंगल की सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है। सप्तम भाव जो होते हैं वो जीवन साथी का होता है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है। एक नकारात्मक प्रभाव और एक सकारात्मक प्रभाव होगा। यहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंधों को खराब करने में मंगल अपनी भूमिका निभाएंगे। जातक को ऑलरेडी मांगलिक बना चुके हैं। द्वादश भाव में जब भी मंगल बैठते हैं जातक को मांगलिक बना देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जातक का थोड़ा सा जो वैवाहिक जीवन होगा उसमें एक कटुता देखने को मिल सकती है, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टनरशिप में जातक जो भी कार्य करेगा वो लाभदायक जरूर हो सकता है। इसलिए जातक को विशेष हनुमान जी का पाठ करना चाहिए और मंगल के क्षेत्रों में जुड़कर अगर जातक कार्य करेगा तो वो सफल जरूर होगा। ऐसी स्थिति बनने वाली है। ये जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति के कारण बताया गया है। बाकी सारे ग्रहों की क्या भूमिका है, लग्न चार्ट के अंदर कितने मजबूत होकर बैठे हैं, मंगल के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह देख रहा है, जितने भी शुभ ग्रह हैं वो कितने शुभ होकर लग्न चार्ट में विराजमान है, उस पर प्रभाव बढ़ सकते हैं। या कोई भी जो नकारात्मक जो क्रूर प्लैनेट है वो कितने नकारात्मक होकर बैठे हैं, उस पर जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी बढ़ सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।